तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, बीमारियों के तो वैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो कारण हमारे जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं। जैसे यानी हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, कितना भोजन कर रहे हैं, पर्याप्त भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, और स्वच्छता यानी कि साफ सफाई से जुड़े होते हैं। यानी कि बीमारियां के कारण बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इनमें से ये मुख्य हैं। जैसे लाइफ स्टाइल, आप कैसे जी रहे हैं, आहार क्या ले रहे हैं, और आप स्वच्छता से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें हमारे शरीर को बीमारियों से जो है बीमारियों के उत्तरदायी होती हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किन किन कारणों से हम बीमार पड़ते हैं। पहला कारण है पोषण की कमी यानी न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो शरीर हमारा कमजोर होने लगता है, और हमारा शरीर रोगों का सामना नहीं कर पाता, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा कारण है अस्वस्थ जीवन शैली यानी कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। जब हम अपने दिनचर्या का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं, तब भी हमारा शरीर बीमार होने लगता है। जैसे जब हम नियमित रूप से व्यायाम व्यायाम यानी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, और दिन भर ऐसे 24 घंटे यानी कि जब हम पूरे दिन हम तनाव में रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमजोर होने लगता है, जिसके कारण हम धीरे धीरे जो है बीमार पड़ जाते हैं, और हमारा शरीर ऐसे यानी कि रोगों से लड़ नहीं पाता। तीसरा कारण है संक्रमण यानी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण भी हम बीमार पड़ सकते हैं। जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और फंगस, ये सारे छोटे छोटे जीव होते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये हमें बीमार कर देते हैं। ये हमारे जो है प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये उस पर अटैक करते हैं और उसको कमजोर कर देते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बनाता खुद, हम जो कहते हैं ना कि एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होती है ना, वही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाती है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन ज्यादातर हार्मफुल होते हैं। बीमारियों में चौथा कारण है प्रदूषण, पॉल्यूशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। दूषित हवा और पानी से भी कई बीमारियां होती हैं। जैसे श्वसन संबंधी यानी ये रेस्पिरेटरी से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों के संक्रमण वायु प्रदूषण से बढ़ते हैं। और जबकि दूषित पानी पीने से पेट संबंधित बीमारियां हो जाती है। जैसे डायरिया हो सकता है आपको, पेट में क्या कहते हैं उसको, पैन हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये सारी बीमारियां हमारे जो है प्रदूषण के कारण भी हो सकती हैं। पांचवा कारण है मानसिक तनाव। अत्यधिक मानसिक तनाव हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनने लगते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना देते हैं, जिससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। छठवां है आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण क्या होता है? हमारी पीढ़ी में जो बीमारियां होती है, अगर वो दूसरी पीढ़ी में भी आ रही है, वही होता है आनुवंशिक बीमारी कह सकते हैं, आनुवंशिक लक्षण कह सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं। जैसे मैं आपको एक दो बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज। अगर आपकी पिछली पीढ़ी में डायबिटीज है, यानी आपके दादा को या फिर पिताजी को, तो आपको भी ये डायबिटीज होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है। दूसरा है हृदय संबंधी बीमारी, जैसे हार्ट अटैक। ये सारी चीजें अगर आपकी पिछली पीढ़ी में अगर किसी को हृदय संबंधी बीमारियां हैं, तो ये आपको भी हो सकती है, जिसे रोक पाना मुश्किल होता है, लेकिन इसे नियंत्रित हम कर सकते हैं। सातवां कारण है स्वच्छता की कमी। जब हम अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी हम बीमार हो जाते हैं, बीमार हो सकते हैं। जैसे
बिना हाथ धोए खाना खा लेना, साफ पानी न पीना और गंदगी में हमेशा रहना, ये सारी चीज़ें हमें बीमारियों के लिए खतरा बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आप सबसे पहले संतुलित संतुलित आहार लीजिए, नियमित व्यायाम करिए, पर्याप्त मात्रा में नींद का सेवन करें और तनाव से दूर रहें। और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे-छोटे उपाय हमें कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं और हमें स्वस्थ जीने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और नमस्कार।